हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं पिछले 10 सालों से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। प्रीलिम्स यूपीएससी की ट्रेड 2023 की बहुत ही नजदीक है, हार्डली 20 दिन बाकी है और ये 20 दिनों के अंदर इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जा सकता है विथ रेफरेंस टू द एनसीईआरटी के अंदर से ही मैपिंग के थ्रू, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर रिवीजन के अंदर हमें ये मैपिंग के अंदर से बहुत बार सवाल आते हैं। ये मैपिंग को कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूं और आपको एक बर्ड्स आई व्यू भी दे दूंगा आज के सेशन के अंदर कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। इनफैक्ट यूपीएससी सीएसई 2023 के अंदर आप में से जो भी लोग अपीयर कर रहे हैं उनको अनअकैडमी 7 डेज तक फ्री क्लासेस दे रहा है। यस एग्जैक्टली, वी हैव स्टार्टेड द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन where you are allowed to access our plus classes। मैं कह रहा हूं प्लस क्लासेस, जो पेड क्लासेस होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन वाले क्लासेस होते हैं, जिसके लिए सालाना फीस भी है अराउंड 30-40,000, वो आपको 7 दिन तक फ्री में अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे सर, है ना? तो ये क्लासेस को देखिए, अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी देखिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में आ जाइए, इंटरेक्ट करिए। यू एक्चुअली रिवाइज इट आउट फ्रॉम द लाइव क्लासेस। कोई सिलेक्टेड टॉपिक को देख लीजिए, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वहां से नोट्स को आप एक्सेस करिए और नोट्स को पढ़िए सर, है ना? तो लाइव क्लासेस, पावर पॉइंट, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग, इंक्लूडिंग आपको करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। 7 डेज तक ये अवेलेबल है, ये 5 तारीख तक होगा। मतलब आप आज शुरू करोगे तो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज योर एक्टिवेशन विल बी अलाइव और आप वहां 7 दिन के अंदर देख लीजिए कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हो। तो ये हमने आपके लिए लेके आए हैं, वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर यू सो दैट आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। और साथों साथ ये मैपिंग के भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ आज करवाऊंगा, जहां हिस्ट्री को मैप के थ्रू कैसे करवाया जा सकता है। तो जरूर से जुड़िएगा ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, आपको बहुत लाभ होगा 7 दिन तक। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा PN लाइव, जहां आपको इनफैक्ट है ना एक्सेस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियो अवेलेबल है उसकी बनाई हुई, वो भी जरूर से देख लीजिएगा सर, है ना, समझे। इसके सिवाय हमारी नई बैचेस तो आ ही रही है, आप इसमें भी एनरोल करवा सकते हो 2024 के लिए, खास करके जो तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट आप दिल्ली ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हो तो ऑफलाइन की तैयारी भी कर सकते हो। You can use this code PN Live so you can get the maximum discount। ऑफलाइन के क्लासेस में भी आपको ऑनलाइन का एक्सेस मिलेगा। मतलब इफ यू टेक एडमिशन इन दिल्ली ऑफलाइन सेंटर यू विल बी एबल टू अटेंड अवर लाइव क्लासेस इन द ऑनलाइन मीडियम एज वेल। तो ये भी लाभ आपको मिल रहा है। खैर चलते हैं आगे और देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर मैप्स कैसे दिए हुए हैं सर, ठीक है ना। देखो प्रीलिम्स 2023 के अंदर या पिछले 2 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो स्टैंडर्ड 6 की किताब से मैप से सवाल आए हुए हैं। स्टैंडर्ड 12th की किताब, नई एनसीईआरटी से सवाल, पुरानी एनसीईआरटी से तो आते रहते हैं, रेफरेंस बुक से भी आते रहते हैं, पर इवन छठे कक्षा की एनसीईआरटी से सवाल बन सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही लेके आया हूं कि 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर से भी सवालों को हम बना सकते हैं मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टुडेस सेशन विल बी फोकस्ड ऑन दी एनसीईआरटी टॉपिक्स वेयर यू कैन रिवाइज इट आउट। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूंगा इसकी, आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा कि कैसे आपको उसको फ्लो चार्ट के रूप में या कैसे प्रोसेस के रूप में याद रखना है। बाकी फिर आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से करिएगा सर, है ना। आई लीव द प्रैक्टिस पार्ट टू यू कि आपको कैसे याद रखना है, पर इसको इग्नोर नहीं करना है। छोटा वीडियो होगा, विल मेक श्योर कि हम आपकी प्रैक्टिस भी इसके अंदर से करवाएं सर, ठीक है। अब मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अब देखिए कि 2022 के अंदर मैपिंग बेस्ड सवाल आ चुका था, लोकेशन बेस्ड, है ना। तो अशोक के एडिक्स पूछ दिए गए थे, पूछा था धौली उड़ीसा में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, जगोड़ा मध्य प्रदेश में और कलसी जो है वो कर्नाटका के अंदर है। और फिर उसके बाद आपको पूछा था कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है सर, है ना, कि कोई एक पैर करेक्टली मैच्ड है, 2 है, 3 है या 4 है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको सर, ठीक है ना, समझे। इसी तौर के ऊपर आपको ये पूछा गया वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा शहर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कि धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़ सर, है ना, समझे। या इसी तौर के ऊपर आपको 2021 के अंदर ही 3 लोकेशन पूछ दी थी, बुरजाम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, और आपको बताना था कि दे आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सर, ठीक है ना, समझे। या आप समझने की कोशिश करिए तो आपको घुमा फिरा के ऐसे हर साल क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मिनिमम एक क्वेश्चन अगर आप समझिए तो यूपीएससी की जो एग्जाम पैटर्न है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मैपिंग बेस आएगा ही सर, ठीक है ना, समझे। वो मैपिंग करंट अफेयर्स बेस तो होता है, आजकल हिस्ट्री बेस भी पूछने की शुरुआत की है। तो एनसीईआरटी में जितने मैप्स दिए गए हैं, मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूं अभी सर, ठीक है ना, समझे, कि एटलीस्ट एनसीईआरटी के अंदर के जो मैप्स है वो हम लोग गो थ्रू करके जाए। देखो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मैप्स के अंदर होगी
कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको राइटिंग में पैराग्राफ के अंदर मैं कहूंगा कि जो थियरी पोर्शन है उसके अंदर से मिलेगी सर, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको चैप्टर पढ़ना ही है, प्लेसेस के बारे में, लोकेशंस के बारे में, कि भाई ये कौन सी लोकेशन की खासियत क्या है, किसने किसको डिस्कवर किया था। बट एटलीस्ट नक्शे की मदद से रिवीजन हो पाए एंशिएंट इंडिया के अंदर तो क्या लाभ होगा सर, ठीक है। तो बढ़िया हो जाएगा दोस्तों सर, है ना। तो उसी का ही सॉल्यूशन ला रहा हूं। स्टैंडर्ड 6 की किताब आती है अवर पास्ट 1, स्टैंडर्ड 6 की किताब अवर पास्ट 1, और स्टैंडर्ड 12 की किताब आती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, है ना। भारतीय इतिहास के जो विषय है उसमें पहला भाग 12वीं कक्षा की, क्योंकि पहला भाग एंशिएंट में है, दूसरा भाग मिडिवल में है, और पार्ट 3 ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वो आपका मॉडर्न पीरियड के अंदर है। तो हमको इसके अंदर से बताना है कि मैप कैसे कैसे आया है। तो हम क्या करेंगे सर, है ना, चैप्टर वाइज डिवाइड कर देंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो चैप्टर वाइज या थीम वाइज हम लोग कह देते हैं सर, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी होगी, पता होगी, तो एनसीईआरटी के अंदर स्टोन एज के ऊपर स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। और स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी अवर पास्ट 1 के अंदर दे हैव गिवन अ वेरी नाइस मैप। वहां आपको हर एक साइट्स के बारे में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए एटलीस्ट, कौन से है सर, ठीक है ना। So this is the map which is given in the NCERT with respect to Stone Age, है ना। अब आपको इसमें से बताना है कि which sites are important over here sir, ठीक है ना, समझे। तो if you can see this part, यहां आपको एक जो लाल ट्राइंगल किया हुआ है that is of Paleolithic site, है ना। तो 3 sites are Paleolithic, one is भीमबेटका, second one is हुंसगी and third one is the कुरनूल caves। अब आपको क्या करना है, इसके फीचर्स बुक के अंदर से पढ़ लेने हैं सर, ठीक है ना, समझे। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि सबकी सब साइटें याद रखिए, बट ये तो याद रख दीजिए हुंसगी, कुरनूल एंड भीमबेटका। भीमबेटका तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, ठीक है ना, समझे। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। विष्णु वाकनकर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था 1958 के अंदर। वहां के पेंटिंग्स बड़े फेमस है सर, ठीक है ना, समझे। हुंसगी जो है वो बेसिकली कर्नाटका की साइट है, और कुरनूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरनूल के अंदर ऐश मिली है सर, फायर के एविडेंसेस है। तो हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि पैलियोलिथिक पीरियड के समय पे यहाँ पे फायर थी सर, है ना। तो इतना याद रखना है हमको और कुछ नहीं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक यहाँ पे नहीं है, पर मीसोलिथिक के लिए जैसे गुजरात में आपको वी विल फाइंड की एक जगह आपको देखने को मिलती है इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अहमदाबाद से जस्ट थोड़े आगे अगर आप जाओगे तो लागणज करके एक जगह है सर, ठीक है। तो लागणज के अंदर आपको मिल जाएगी। या भीमबेटका में भी मीसोलिथिक एरा के पेंटिंग्स और वो सब अवेलेबल है सर। खैर, मीसोलिथिक के बाद यहाँ नियोलिथिक साइट्स बहुत अच्छी सारी दी हुई है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब नियोलिथिक कौन सी दी हुई है, एक तो है पयमपली सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि पयमपली के अंदर से आपको सवाल आ सकता है, तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है। एक हल्लूर करके साइट दी रही है सर, हल्लूर इज इन दी कर्नाटका सर, ठीक है ना, समझे। नियोलिथिक में एक दिया गया है मेहरगढ़ सर, है ना, समझे, और एक दिया गया है बुरजाओं। इनफैक्ट बुरजाओं के साथ साथ कश्मीर के अंदर गुफ्कराल करके एक जगह भी है सर, ठीक है ना। इनफैक्ट नियोलिथिक की खासियत क्या थी सर, है ना, इट वाज नोन फॉर व्हाट, इट वाज नोन फॉर दी अर्ली सेटलमेंट्स, है ना। टाउन्स बनने शुरू हो गए थे, विलेजेस बनने शुरू, मतलब विलेजेस और टाउन्स बनने शुरू हुए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, यहाँ घर बन रहे हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट मेहरगढ़ इज नोन फॉर एक्चुअली हाउसेस, ब्रिक हाउसेस की शुरुआत हुई थी, मड ब्रिक्स बनने की, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के रूप में। और बुरजाओं में पिट डिवेलिंग की शुरुआत हुई थी। पिट डिवेलिंग का मतलब है कि खड्डा खोद के लोग रहने की शुरुआत कर रहे थे, बहुत सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है। दूसरा, पयमपली के अंदर आपको ऐश माउंट्स भी मिल जाते हैं, माटी के टिल्ले मिलते हैं राख के, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। फिर यहाँ आप देखोगे तो यूपी से लेके बिहार तक के प्रदेश में कोलिदवा, महागरा और चिरांड मिल जाता है सर, ठीक है ना, समझे। चिरांड इज लोकेटेड ऑन द 2 रिवर्स, है ना, 2 नदी के किनारे है सर, ठीक है। यहाँ मल्टी क्रॉपिंग होता था, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस है सर, ठीक है। राइस के एविडेंसेस है, एनसीईआरटी में बॉक्स दिया है, देख याद रखेगा सर, ठीक है। फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको दाउजली हदिंग देखने को मिल जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये चाइना के साथ व्यापार करता था सर, ठीक है ना, समझे। और जेडेआइट करके एक स्टोन है, ये चाइना से लेके आया करते थे और व्यापार होता था सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से हम लोग न्यूलिथिक पीरियड की साइट्स को कैटेगराइज कर देंगे कि उसकी क्या क्या खासियत रही है। फिर आप देखोगे तो आपको यहाँ ग्रीन डॉट में मेगालिथिक साइट्स भी दी गई है। मेगालिथिक साइट्स मूलतः से आपको भी पता है कि स्टोन एज के अंदर आयरन का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ और डेड बॉडीज के बरियल के लिए यूज होती थी, राइट सर, ठीक है।
तो उसमें आदि चनलूर है, इट्स अ वेरी फेमस साइट, ओके ना समझे, इट्स लोकेटेड इन तमिलनाडु। एंड थर्ड वन इज द ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी इज इन द कर्नाटका सर, ठीक है ना समझे। अब आपको स्टेट्स का नाम याद रखना है कि कौन सी तमिलनाडु के अंदर है, कौन सी कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी की तो खासियत यह है कि इट इज लोकेटेड इन द मेगालिथिक साइट, इट इज ऑल्सो अ साइट विच इज नोन फॉर द अशोकन इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना समझे, ये अशोक के इंस्क्रिप्शन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से आप फट 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 करके रिवाइज करोगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कौन सी साइट्स आ रही है सर, ठीक है। यहाँ आप देखोगे इनाम गांव करके एक साइट देखने को मिलती है, तो इनाम गांव का इंपॉर्टेंस क्या था सर, ठीक है। इट वॉज नोन एज द अर्लीस्ट विलेज, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये जोरवे इनामगांव कल्चर का पार्ट है सर, ठीक है। ये चैल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है ना समझे। यहाँ विलेजेस बनते हैं, कॉपर की बहुत सारी वस्तुएं बनेगी, घर बनते हैं, रीजनल वेरिएशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जैसे साइट का डेवलपमेंट होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेहरगढ़ तो अर्ली या प्री हड़प्पन साइट के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है। तो ये स्टोन एज के बारे में क्लैरिटी थी ये एनसीईआरटी के अंदर, इसको रिवाइज करेगा, ऐसे रिवाइज करना है सर, ठीक है। फिर आए इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपको पता है कि 3 पीरियड में डेवलप हुआ। अर्ली पीरियड शुरू होता है, मैच्योर पीरियड शुरू होता है, और उसके बाद लेट पीरियड आता है सर, या डिक्लाइन पीरियड हम लोग कहते हैं उसको सर, ठीक है ना समझे। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अर्ली पीरियड की कौन सी साइट है, मैच्योर की है और लेट की कौन सी है। एनसीईआरटी के अंदर इसके भी वो इमेजेस दिया हुआ है विद इन द एनसीईआरटी, दे हैव गिवन वेरी नाइस इमेजेस, ओके ना समझे। अब अर्ली हड़प्पन पीरियड सर, ये कौन सा पीरियड था? अर्ली हड़प्पन वाज द पीरियड मेनली विथ रिस्पेक्ट टू अराउंड 2600 बीसी टू 2200 बीसी सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये जो बीसी का पीरियड है 2600 से लेके 2200 जब ये ओरिजिन हो रहा था, तब हमारे साथ बहुत सारी साइट्स मिलती है सर, ठीक है। जैसे सिंध में आपको आमरी और नाल वाली मिल जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दम्ब सदाद करके एक जगह मिलती है पाकिस्तान में, एक मिलती है कोट दीजी, एक मिलता है सिसवाल सर, ठीक है ना। इसके सिवा और भी छोटे बड़े सेंटर्स है, पर हमारे लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि अर्ली हड़प्पन की खासियत क्या थी सर, ठीक है ना समझे। इसमें ये आमरी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंध में, और कोट दीजी, क्योंकि बोथ ऑफ दिस साइट कंटिन्यूड इन द मैच्योर पीरियड एज वेल, एंड ग्रेजुअली ये लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर भी एग्जिस्ट करती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए अर्ली हड़प्पन के बारे में। फटाक से आपने देख लिया कि ये कहाँ पे है। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ में भी पूछता है कि इट इज लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर, और इट इज लाइंग ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर, या नॉर्थ से लेके साउथ तक आते इनको आप सेटअप करिए तो कहाँ इनकी सीक्वेंस आती है, वैसा भी आपको पूछा जा सकता है सर, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा सर, ठीक है ना समझे। उसके बाद मैच्योर आई सर, है ना समझे। मैच्योर पीरियड कौन सा था हड़प्पा का? जहां उनके यहाँ सिटीज बनने की शुरुआत हुई। ये सिटीज कहां से कहां तक बनते हैं? तो 2200 से लेके अगर आप देखिए तो 1800 बीसी तक हमें देखने को मिलेगा। इसमें कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, ये सब जगह बनने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो यहाँ सुक्ता जेंडोर है, यहाँ सुक्ता को करके एक जगह आती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। ये दोनों बलूचिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है, आमड़ी है, बालाकोट आपको देखने को मिलता है, चाणूदरो मिलता है, कोट दीजी। अब देखिए कोट दीजी एंड आमरी आर 2 साइट्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन द अर्ली हड़प्पन। अब ये मैच्योर पीरियड में भी है सर, ठीक है ना। अब गनेरीवाल की अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि गनेरीवाल एक ऐसी साइट थी दैट वाज लोकेटेड इन बिटवीन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इक्वी डिस्टेंस पे थी सर, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, बीच में आपको एग्जैक्टली मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। यहाँ धौलावीरा है, धौलावीरा के साथ साथ आपको देसलपुर करके एक साइट मिलेगी गुजरात के अंदर सर, ठीक है। देसलपुर से सवाल आ चुका है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन सूरकोटड़ा एज वेल सर, ठीक है ना समझे। सूरकोटड़ा के अंदर हॉर्स के एविडेंसेस है कि नहीं, उसको लेके बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं। नागेश्वर बहुत ही फेमस है, नागेश्वर आज का द्वारका के पास है। इनफैक्ट ही हैड फाउंड सम काइंड ऑफ सील्स फ्रॉम नागेश्वर, जो वेस्ट एशिया के साथ डील किया करते थे। लोथल है सर, है ना, रंगपुर है, ये सब साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चणूदरो में बीड मेकिंग फैक्ट्री हुआ करती थी। कालीबंगन बेसिकली 2 फेज में बना है, अर्ली फेज और लेटर फेज दोनों के अंदर। वहां पे आपको मैच्योर एविडेंसेस है। 2 सिटीज है कालीबंगन के अंदर, फायर ऑल्टर के एविडेंसेस है। आपको बनावली के अंदर भी आपको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। इनफैक्ट कालीबंगन में आपको वो प्लड फील्ड मिलता है, और बनावली में टेराकोटा का प्लव मिला हुआ है, हल चलाया हुआ मिल रहा है सर, ठीक है ना समझे। राखीगढ़ इज द बिगेस्ट साइट सर, ठीक है ना समझे।
हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए इंडस सिविलाइजेशन की, मैच्योर साइट्स की क्या क्या है। तो जैसे ही हम लोग साइट्स को देखेंगे ना, वैसे ही हमारा दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सी साइट है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट के रूप में आप देखो कश्मीर के अंदर मंडा आती है, नीचे दैमाबाद भी हमें देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो ये हड़प्पीय सभ्यता थी। तो जैसे ही आप पढ़ोगे ना, मैप को देखोगे, आपका दिमाग घूमेगा, चलो भाई फट 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 टिक कर देता हूँ, ये है सर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन आपको बन सकता है सर, ठीक है। फिर लेट हड़प्पन आया। लेट हड़प्पन का मतलब है कि डिक्लाइन पीरियड है सर, ठीक है। तो हड़प्पा की संस्कृति का डिक्लाइन होने के बाद रूरल कल्चर की शुरुआत हुई थी 1800 बीसी के आसपास। अब ये जो लेट हड़प्पन की साइट्स कौन सी थी सर, ठीक है। तो आपको रंगपुर के अंदर छोटी संस्कृति मिलती है सर, ठीक है। आपको सिंध में जुकार कल्चर मिलता है। आपको हड़प्पा के आजू बाजू वाले पीरियड में सिमेट्री एज कल्चर मिलता है। आपको अफगानिस्तान वाले रीजन में स्वात वैली और सिसवाल कल्चर, जो खास करके यमुना नदी के किनारे है, वो बनने की शुरुआत होगी सर, ठीक है ना। तो टोटल 5 संस्कृतियां बनेगी। अब आपको सवाल क्या आएगा कि इनमें से कौन सी साइट लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर निकल के आई थी, या इनमें से कौन सी साइट लेट हड़प्पन पीरियड की नहीं है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें यहां से क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस बेसिस के रूप में ये जो हड़प्पन की साइट से उसकी खासियत रही है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये जुकार कल्चर पूछ सकता है कि ये कहां पे आया है, ये सिंध में आया था, ये अफगानिस्तान में आया था, ये गुजरात में आया था। तो जुकार कल्चर इज बेस्ड आउट ऑफ सिंध, है ना। तो जैसे मैप देखो, पूरा पिक्चर क्लियर करो, इसकी टाइमलाइन भी जरूर से याद रखना। देखिए हिस्ट्री में टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन से बहुत सवाल आते हैं सर, ओके। जगह के ऊपर से और कौन से समय के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, इन दोनों की आपको कंटिन्यूएशन पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। हड़प्पा के बाद एनसीईआरटी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है छठी की एनसीईआरटी में, वो है महाजनपदों का सर, ठीक है ना, समझे। अब 16 महाजनपदे आपको पता होंगे सर, है ना, भारत के अंदर निकल के आए 16 स्टेट्स, ओके। अब वो आपको पता होना चाहिए, गांधार है, कुरु है, हस्तिनापुर है, पांचाल है, कोशाल है। इसमें मगध सबसे इंपॉर्टेंट आता है। ईस्ट में सबसे ईस्ट आता है अंग सर, है ना, समझे। यहाँ वृज्जी करके है, कोशाल है सर, ठीक है ना, समझे। अवंती नीचे है। साउथ में एक ही महाजनपद आता है, वो है अशमक सर, है ना, समझे, ये याद रखिएगा, अशमक सर, है ना। अवंती वॉज दी वेस्टर्न मोस्ट, ओके ना, समझे। राजस्थान में मत्स्य आता है, मत्स्य, जो जयपुर के पास है सर, ठीक है। आज के मथुरा के पास शौर सेना करके महाजनपद आएगा सर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 16 महाजनपदों को एनसीईआरटी से तो पढ़ोगे ही, एनसीईआरटी के अलावा भी आप एक बार गो थ्रू कर दोगे। आप ईस्ट से वेस्ट में देखोगे, वेस्ट से ईस्ट में देखोगे, महाजनपदों के कैपिटल का इंपॉर्टेंस देखोगे, बुद्ध गए थे कि नहीं गए थे वो देखोगे, राजा का नाम देखोगे। तो जैसे ही नक्शा देखोगे ऑटोमेटिकली चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो दिस इज हाउ यू शुड बी स्मार्ट इनफ सर, ओके ना। फाट 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 फाट, जैसे आप मुझे पूछोगे वैशाली के बारे में, तो मुझे 3 चीजें वैशाली के बारे में क्लियर है सर, ठीक है। कि भाई वैशाली एक तो व्रजियों का अंडर में आने वाला जो सिटी था। दूसरी, वैशाली के अंदर बुद्ध गए थे, आम्रपाली के वहां उन्होंने विजिट किया था। तीसरी, वैशाली के अंदर हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी, जो उस पीरियड के अंदर काल अशोक नाम के राजा के द्वारा करवाई गई थी। काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, और इसी पीरियड में थेरावादीन और महासंघी का करके 2 संप्रदाय भी बन के आए सर, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको ऑटोमेटिकली एक एक करके लिंक अप कर देंगे सर, ठीक है ना, समझे। और लिंकेजेस करते हुए वी विल मेक श्योर कि उनको आइडेंटिफाई कराएंगे, है ना। गांधार का इंपॉर्टेंस क्या था, नॉर्थ वेस्ट सेंटर था। और पूछा जा सकता है कि तक्षशिला कौन से नदी के बीच में है, तो बेसिकली झेलम और चेनाब के बीच में, इंडस चेनाब के बीच में, सतलुज रवि के बीच में। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो दे कैन आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड इसी से ही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको समझेंगे सर, है ना। तो महाजनपदों के ऊपर से आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक एरा के अंदर मैपिंग सीधा सीधा हमारे पास मैप नहीं दिया हुआ है, पर महाजनपद से अच्छा दिया हुआ है सर, ठीक है। महाजनपद के बाद फिर बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे। और बुद्धिज्म के साथ तो यूपीएससी को बड़ा ही प्यार है सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बाय द वे, ये महाजनपद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है ना, समझे। जैसे आप देखोगे मत्स्य करके महाजनपद है, मैंने आपको बताया, उसका कैपिटल था विराट। शौर सेना का कैपिटल आपको मिलेगा मथुरा सर, ठीक है ना। शौर सेना मथुरा वाला रीजन है। वत्स करके महाजनपद था, जो आज के इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में कौशंबी में हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझे। देन यू विल फाइंड कि यहाँ पाटलिपुत्र था, मगध का कैपिटल हुआ करता था। फिर आपको अयोध्या देखने को मिलता है। अयोध्या वो
कोशाल डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। फिर मल्ल वंश आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। शाक्य का कपिला वस्तु मिल जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। पावा और कुशीनगर की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कुशीनगर में बुद्ध का मृत्यु हुआ था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। और पावा में महावीर का मृत्यु हुआ था। ये महावीर पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु होती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आप लोकेशंस देखोगे आपको क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। सारनाथ के अंदर बुद्ध ने पहला सरमन दिया था अगर आपको याद होगा, और वहां से ही फिर वो वाराणसी गए थे, तो गया के अंदर उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। तो आप जैसे एनसीईआरटी में नक्शा उठा के देखोगे ना सर, ठीक है, तो मूवमेंट यू विल पिक अप दी मैप ना, फट 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 क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। कुरु डायनेस्टी थी, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इनके अंडर में आता था सर, ठीक है। वही हस्तिनापुर है, इसको लेके लड़ाई हुई, फिर महाभारत आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो जैसे ही नक्शा उठाया आपने एनसीईआरटी के अंदर से, वैसे ही फटाक 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 लोकेशंस पता होनी चाहिए सर, ठीक है। कोशाल had two capitals, one was Ayodhya and second one was the Shravasti, sir, ठीक है। Buddha had visited the place called as Shravasti, Buddha had visited the place Kapilavastu, बुद्धा का जन्म हुआ था सर, ठीक है ना, the birth of Buddha had taken place at Lumbini, सर, ओके। तो ईच एंड एवरी प्लेस, जैसे वैशाली के बारे में मैंने बताया कि यहाँ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और इसके साथ साथ बुद्ध यहाँ पे भी विजिट करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग नक्शे है ये, नक्शों के ऊपर से सवाल आता है। एक बार सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, इनमें से कौन सी जगह बुद्धा के जीवन के साथ जुड़ी हुई है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये 6th सेंचुरी बीसी का नक्शा है, ये आपको पूछा जा सकता है कि है ना कौन सा कैपिटल था। और विराट नगरी जो है, जो मत्स्य करके किंगडम था, उसी को ही बैराट कहते थे सर, है ना। और यहाँ पे अशोक का इंस्क्रिप्शन भी आया हुआ है, यहाँ पे एक स्तूप भी था, ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस है। सो देयर आर एविडेंसेस कि देयर यूज्ड टू बी अ स्तूप ओवर हियर एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि ये भी आपकी स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर ये बुद्धिस्ट साइट्स आपको मिलती है, बुद्धा की आर्किटेक्चर की साइट्स, ओके ना, जहां जहां बुद्धा ने कहीं अपनी जीवन में कोई छाप छोड़ी थी, या वी विल फाइंड कि उनके रिलेटेड कोई प्लेसेस आपको मिल जाती है सर, ठीक है। अब आप देखिए कि सांची का इंपॉर्टेंस क्या था, इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके ना, समझे। और सांची में अशोक ने ही स्तूप बनाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना। वहां अशोक की एक इमेज भी है सर, है ना, उसके आजू बाजू में तोरण भी आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। श्रवस्ती मैंने बताया कि कौशाल की कैपिटल थी, यहाँ प्रसन्नजीत रूल किया करता था, लुम्बिनी में उनका बर्थ प्लेस है। यहाँ पे अशोक ने एक वो बनाया था, पिलर बनाया था, रोमेंडी इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। कुशीनगर इज द डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा, जहां उनको महापरिनिर्वाण हुआ था सर, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया था। भरौत इज इन मध्य प्रदेश सर, ठीक है ना, समझे। सारनाथ इज इन यूपी, वाराणसी के पास। श्रवस्ती इज इन यूपी, बराबर एंड बोध गया के अंदर बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। एंड बराबर का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ अशोक ने गुफाएं बनाई थी सर, ठीक है। और ये केव बुद्धिस्ट केव नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात ये है, द बराबर केव्स वर एक्चुअली डेडिकेटेड टू whom सर, ओके। They were dedicated to Ajivikas. Who were the Ajivikas? Ajivikas were those people who were actually believing in नियतिवाद। उनका मानना था कि जीवन में सब नियति के अंदर ही होता है। नियति में लिखा होगा तो हमें कुछ मिलेगा, नियति में नहीं मिला होगा तो नहीं भी मिलेगा सर। ये बराबर केव से, ये कुशीनगर है, ये लुम्बिनी है। होपफुली अब आपको दिखा होगा, मैंने जूम इन कर दिया इसके लिए सर, ठीक है ना। ये श्रवस्ती है, ये अयोध्या का कोशाल स्टेट का कैपिटल हुआ करता था सर, ठीक है। हाँ, बोध गया में तो निर्वाण प्राप्ति है। कहाँ पे आया? निरंजना नदी के किनारे आया है सर, ठीक है। आपको पूछा हुआ है, नदियों के नाम पूछे हैं। बरहौत में बरहौत का स्तूप है, अशोक ने बनाया था। लेटर ऑन और भी उसके अंदर क्रिएशन किए गए हैं सर, है ना। सारनाथ ही क्यों बुद्ध गए थे? बुद्ध बेसिकली गया से पहली बार कहाँ गए? सारनाथ चले गए सर, ठीक है। तो ये सब के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है सर, ठीक है, कि कहाँ डायरेक्टली बुद्ध गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्योंकि ये मैप स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस मैप इज गिवन इन स्टैंडर्ड 12th एनसीईआरटी के भाई बुद्ध कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, बता दो जरा हमें सर, ठीक है ना, समझे। वैसे ही सवाल आपको नीचे से भी आ सकता है सर, है ना, साउथ के अंदर। अब दिस आर ऑल्सो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, ओके ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो इसको थोड़ा यहां से हम देख लेते हैं। लेट अस सी दिस एंड इसको एक करके अब देखेंगे सर, ठीक है ना, समझे। हाँ, अब आ गया सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए अजेंडा की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंडा।
Ajanta is a UNESCO World Heritage Site, right or wrong? There are 29 caves over there, which is located on भागोरा रिवर, है ना, ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए। नासिक के अंदर पांडवलेनी है, सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा बनाई गुफाएं मिलेगी, इसमें भी 24 के आसपास गुफाएं मिल जाती है सर, ठीक है। इनको पांडवलेनी कहते हैं, पर पांडवों के साथ लेना वेना नहीं है सर, ठीक है। जुन्नार भी सातवाहन, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव्स, ओके ना, समझे। आपको कारले में सबसे लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ 120 फुट लंबा चैत्य मिलता है, इसमें बहुत सारे चैत्य और विहार के एविडेंसेस मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अजंता की गुफाओं में तो एक डायनेस्टी ने नहीं बनाई थी, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो अजंता केव्स वर मेड बाय हुम सर? दे वर मेड बाय मल्टीपल डायनेस्टी, एक से अधिक डायनेस्टी के द्वारा बनती है सर, ठीक है। नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा नोन फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म। खास करके अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आपको यहां से मिलेगा। यू विल फाइंड द अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लेस्ड इन दिस रीजन। वहां से सवाल बनेंगे कि अमरावती की इंपॉर्टेंस बताइए। व्हाइट मार्बल यूज हो रहा था, नागार्जुन कोंडा, इसको गोली और वेंगी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं सर, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेंगी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये वेंगी शाखा के रूप में भी पहचानते हैं इसको। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। गोदावरी के, कृष्णा नदी के ऊपर है बाय द वे सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि जुन्नार के कौन सी नदी के किनारे है, नासिक कहाँ पे आया हुआ है, गोदावरी के ऊपर है कि नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। हम लोग को इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ओके ना, समझे। खैर चलते हैं आगे। और बेसिकली महाजन पद और बुद्धिज्म के साथ साथ जब आगे चलेंगे तो उसके बाद जो पीरियड आता है वो है अशोकन पीरियड सर, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी के अंदर अशोक बड़ा फेमसली दिया हुआ है और मौर्यन की साइट्स बहुत अच्छी सारी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब मौर्यन पीरियड में आपको मिल जाएगा अशोकन एडिक्स, और अशोकन एडिक्स से यूपीएससी बहुत ही प्यार करता है। यूपीएससी ने पिछले साल ही आपको 3-4 जगहों के सवाल के ऊपर से पूछ दिए थे सर, ठीक है। तो उसमें यूपीएससी, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, जस्ट अ सेकंड में आपको बता रहा हूं, ये वाला सर, ठीक है ना, समझे। धौली, झगोड़ा, येरागुड्डी एंड कलसी सर, ठीक है ना। आपको पूछा और कौन से स्टेट में है वो पूछ दिया सर, ठीक है ना, समझे। आपको एक सवाल यहाँ पे पूछ दिया कि बुरजाओ किसके लिए फेमस है सर, ठीक है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बुरजाओ इज नोन फॉर द नियोलिथिक आर्किटेक्चर। यहाँ क्या दिया गया है, रॉक कट श्राइन, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी के 2 शहर आपको सीधे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, पर इम्प्लिसिटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि गणेश्वर इज नोन फॉर द कॉपर। गणेश्वर खेतरी राजस्थान के अंदर चालकोलिथिक साइट है सर, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ इज इन बंगाल विच वॉज नोन फॉर द टेरेकोटा। आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, पर एनसीईआरटी का मैप कहीं ना कहीं काम में आएगा आपको। कहने की बात यह है कि एनसीईआरटी मैपिंग विल हेल्प यू इन इवन इन एलिमिनेशन एज वेल सर। खैर अब देखिए कि ये सवाल जो है, इसमें आपको क्लैरिटी आ रही है कि कलसी कर्नाटका है, जगोड़ा मध्य प्रदेश है सर, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी में चले जाओ सर, है ना। एनसीईआरटी में अशोक के नक्शे को लेके क्या क्या चीजें दी गई है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो जगोड़ा तो यहाँ पे है सर, है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। ये तो उड़ीसा के अंदर हुआ है। कलसी अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में आता है सर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू सर, है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। आप देखिए कलसी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट, Jagoda is located in the southern part. They have asked Jagoda with respect to मध्य प्रदेश, और कलसी में भी कोई और स्टेट पूछ दिया, कर्नाटका पूछ दिया, कैसे सही होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देखिए मैपिंग किया होता तो अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाते। एक जगह दी थी येरागुड्डी, आप देखिए कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज येरागुड्डी, दैट वाज येरागुड्डी इज इन आंध्र प्रदेश ओनली सर, ठीक है ना, समझे। तो ये मैप स्टैंडर्ड 6 में दिया हुआ है दोस्तों सर, है ना, समझे। दिस मैप इज गिवन इन स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी। आपको लगेगा कि मास्टर ये तुम जगहों को क्यों ऐसा बोल बचन करवा रहे हो, पर अच्छे से करके जाओ सर, ठीक है ना, समझे। इतना जाने में, रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये जितनी भी जगह है, यहाँ कुछ ना कुछ अशोक की लाइफ के साथ घटनाएं बनी हैं। अशोक ने अपने एडिक्स छोड़े हैं, पिलर एडिक्स छोड़े हैं, रॉक एडिक्स छोड़े हैं सर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे ये सवाल को आपको मैं अब तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे सर, ठीक है ना, आराम से, कि कलसी तो कर्नाटका में नहीं है, कलसी तो ऊपर है उत्तराखंड के अंदर। जगोड़ा अगर आप देखोगे तो वो भी उड़ीसा के अंदर है। येरागुडी आंध्र में है, यस। धौली उड़ीसा में है, यस सर, ठीक है। 2 आर करेक्ट। तो ओनली 2 पैर्स। आप देखिए कि यहाँ तो बहुत एलिमिनेशन भी नहीं हो पा रहा है, डेप्थ के अंदर पूछा है।
मेरे जैसा एग्जामिनर तो इसको नॉर्थ टू साउथ पूछ देगा या क्रोनोलॉजिकली पूछ देगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछ देगा सर, ठीक है ना समझे। तो बहुत सारे सवाल इसके अंदर से बन सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस मैप एज वेल सर, ठीक है ना समझे। तो ये देखिए येरागुड्डी है सर, है ना समझे। ये ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी इज ऑल्सो न्यूलिथिक साइट सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट ओके। ये मस्की है, मस्की में अशोक ने रॉक एडिक्ट छोड़ा हुआ है, माइनर रॉक एडिक्ट। सोपारा इज इन महाराष्ट्र सर, ठीक है। गिरनार में आपको पता होगा वेलफेयर स्टेट की इसने बात की थी सर, ठीक है ना। सन्नति एडिक्ट बड़ा फेमस है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट ओके। विल फाइंड की पनगुरिया एडिक्ट उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, ये एमपी के अंदर है और उसकी स्टेट के बारे में पता चलता है। धौली और जगोड़ा को कलिंग स्पेशल एडिक्ट के रूप में भी पहचानते हैं, क्योंकि ये एडिक्ट्स इश्यू किए गए थे टू विन ओवर द पीपल ऑफ कलिंगा, कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल प्रोविजंस कर रहा हूं सर, ठीक है ना समझे। वी विल फाइंड कि कांदाहार इज बाइलिंगुअल एडिक्ट। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि ये वो एडिक्ट है जहां उसने ग्रीक और अरामिक भाषा का उपयोग करते हुए वहां के लोगों के साथ संवाद किया है। ये क्वेश्चन तो इस बार सीएपीएफ में या सीडीएस के अंदर आ चुका है सर, ठीक है ना समझे, कि अशोक की लिपि कौन सी भाषा में अशोक ने अपनी लिपियों का उपयोग किया था, अशोका यूज्ड विच लैंग्वेज इन द स्क्रिप्ट, ओके ना समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे कैसे सवाल आ चुके हैं सर, ठीक है। आपको एक लागमन इंस्क्रिप्शन दिखेगा अफगानिस्तान में, आपको मानशेर और शबाजगढ़ी मिलेंगे, ये खरोस्ती में यूज किए गए हैं अशोक के द्वारा सर, ठीक है। दे आर लोकेटेड नियर पेशावर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर सर, ठीक है। आपको टोपारा और मेरठ इंस्क्रिप्शन मिलता है जो मूलतः से वी विल कम टू नो कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेके आया था सर, ठीक है। आपको बहापुर इंस्क्रिप्शन मिलेगा सर, ठीक है। आपको गुर्जरा इंस्क्रिप्शन मिलेगा जहां अशोक ने खुद का नाम लिखा है। मस्की में, नित्तूर में और गुर्जरा में 3 जगह पे अशोक ने खुद का नाम लिखा है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट ओके। सांची में तो स्तूप के ऊपर आपको मिलेगा सर, ठीक है। आपको यहाँ लुम्बिनी के अंदर वी विल फाइंड कि अशोक ने बुद्ध के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कहा है कि प्लीज यहाँ पे टैक्सेस कम लीजिएगा। रामपुर व लौरिया अररिया ये बेसिकली आप देखने की कोशिश करोगे तो बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू में आपको मिल जाएंगे। इनकी खुद की इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। इलाहाबाद में अशोक ने पिलर एडिक्ट छोड़ा है, माइनर पिलर एडिक्ट है, वहां अशोक ने अपनी क्वीन का मैसेज भी दिया है सर, है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि इनमें से कुछ मेजर पीरियड एडिक्ट है, कुछ माइनर पीरियड एडिक्ट है सर, ठीक है ना समझे। देयर आर सर्टेन रॉक एडिक्ट्स एंड देयर आर सर्टेन पीरियड एडिक्ट्स एज वेल सर, ठीक है ना समझे। तो आप देखिए एनसीईआरटी में ये लेजेंड दिया हुआ है सर, ठीक है। बड़ा ट्राइंगल है वो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये जो पर्पल का कलर का जो बॉक्स है वो है माइनर पिलर एडिक्ट, एंड ये जो लाल डॉट देख रहे हो दैट इज नोन एज द पिलर इंस्क्रिप्शन इटसेल्फ सर, ठीक है। सो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आपको अलग अलग तरह से मूलतः से कहने की बात यह है कि आपको घुमा के भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको यहाँ से सर, ठीक है ना समझे। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हाइल गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन एंड दे कैन ट्विस्ट यू कि भाई इसमें से बताओ कि सही क्या है सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट ओके। तो भाबरू है, बैराट इंस्क्रिप्शन है, बहापुर इंस्क्रिप्शन है, फिर ये सब आप देखोगे पिलर कहाँ पे आए हैं, तो पिलर आर लोकेटेड इन द गंगा यमुना रीजन एंड अप टिल दिल्ली ओनली हमें पिलर्स मिलते हैं। पिलर्स आर नॉट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ओके। बाकी सारी जगहों के ऊपर हमें पिलर्स नहीं मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते हैं, व्हाई वी डू नॉट गेट द पिलर्स इन अदर पार्ट्स ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर ओके। तो इस तरह के सवाल हमको पूछे जा सकते हैं। गवी मठ एडिक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, मस्की का क्या है ना, सिद्धपुर है, ब्रह्मगिरी है, नित्तूर है, उडगुलम करके एक है, उडगुलम, नित्तूर, मस्की एंड गुजरा, इन 4 एडिक्ट्स में अशोक ने खुद का नाम लिखा है सर ओके। तो कौन से स्टेट में आए हुए हैं वहां तक आपको सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने। गिरनार इंस्क्रिप्शन तो बड़ा फेमस है वेलफेयर स्टेट के लिए, तो प्लीज है ना अच्छे से करके जाना, अशोकन एडिक्ट्स डेप्थ के करके अंदर जाना सर, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू डू इन द डेप्थ, हैशटैग डेप्थ मैं कहूंगा क्योंकि यहाँ से सवाल डेप्थ वाले बनेंगे सर, है ना समझे। इसके सिवा मौर्य के बाद वाला पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था, आपको पता होगा। कनिष्क आया, सातवाहन डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ, कुषाण आया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट ओके। अब देखिए यहाँ चंद्रकेतुगढ़ आया कि नहीं आया सर, ओके ना समझे। चंद्रकेतुगढ़ के ऊपर अभी यूपीएससी ने पूछा कि नहीं पूछा सर, ठीक है ना समझे। आप देखिए दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज चंद्रकेतुगढ़ एंड दिस चंद्रकेतुगढ़ वाज एक्चुअली आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन 2021 प्रीलिम्स, 2021 के प्रीलिम्स के अंदर पूछ दिया गया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट ओके। वैसे ही बंगाल के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है महास्थान सर, ओके ना समझे।
महास्थान इज द मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो वेलफेयर के लिए जाना गया है और वो फमाइन रिलीफ के लिए जाना गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधिकारियों को कहा था कि अकाल पड़ रहा है यहाँ पे, आप उसका ध्यान दीजिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, फिर गुप्ता के समय के कन्नौज, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, समझे, मथुरा, वाराणसी, कौशंबी, इन सब का इतिहास आपको पता होना चाहिए। विदिशा, सांची, उज्जैनी, है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट। बृहकच्छ, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन गुजरात। इनफैक्ट आपको पोर्ट्स के ऊपर से सवाल आएगा कि वेस्ट कोस्ट के दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता दीजिए मौर्यन पीरियड में या पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर, कि विच आर द टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो यू शुड नो, वन वाज द बृहकच्छ, दैट इज भरूच एंड सोपारा, अशोक के समय पे भी था, उसके बाद के पीरियड के अंदर भी आपको मिलता है सर, ठीक है। कुषाण बेसिकली कहां से रूल किया करते थे, तो दे यूज्ड टू रूल फ्रॉम सियालकोट, दैट इज द रीजन ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान, and they also used to rule from Mathura as well, है ना, they are a dual capital as well sir, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, फिर सातवाहन डायनेस्टी का नाम सुना होगा, उनकी कैपिटल क्या थी, पैठान सर, है ना, तो पैठान इज इन महाराष्ट्र सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अमरावती ये लोग शुरू किया था, अमरावती से लेकर पैठान तक आपको मिलेंगे। धन्य कटक आपको जगह देखने को मिलती है सर, ठीक है। अब ये कटक का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कटक, है ना, तो इसके पीछे का थोड़ा देख लीजिएगा। इस पीरियड में संगम एरा का डेवलपमेंट हुआ, है ना, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, द चोलास, चेलास एंड द पंड्या स्टार्टेड रूलिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था पुहार। पुहार को कावेरी पट्टनम कहते थे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द साउथ इंडिया एट दैट टाइम was called as Puhar and Puhar was called as the Kaveri Patnam sir. Okay, एक जगह है जिसका नाम है कोडुमनल। यहाँ एक्सकेवेशन करने के बाद वी हैव फाउंड सो मेनी इंटरेस्टिंग डेटा, इंक्लूडिंग ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, वहां तक के एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, समझे। तो सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ पे आया हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे चंद्रकेतुगढ़ पूछा कि नहीं पूछा। आप देखिए, दो सवाल तो आपके मैप से हो गए सर, ठीक है ना, समझे। मैं आपको खाली बता रहा हूं, एक पूछा बुरजाम सर, है ना, बुरजाम पूछा, एक पूछा उसने चंद्रकेतुगढ़ सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हाँ, एक सवाल क्या पूछा, चंद्रकेतुगढ़ सर, है ना, समझे। और तीसरी जगह कौन सी पूछी थी, गणेश्वर। गणेश्वर किताब में दी है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आप देखिए कि आउट ऑफ 3 प्लेसेस 2 वर ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी, 2 वर ऑलरेडी गिवन। द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट लुक आफ्टर इट। आप उसके बारे में 2 लाइन एक्स्ट्रा रिसर्च करने की या 2 लाइन देखने की, वो है ना, तस्दीक नहीं लेते हो, क्या कहते हो, तकलीक नहीं लेते हो। आपको तकलीक लेनी पड़ेगी, यू नीड टू टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, यू नीड टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा 2 मार्क्स। ओके, क्योंकि दिस विल एक्चुअली गेट यू इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। यही आप ये करना पड़ेगा, ये आखिर के दिन है, पर कर दो एनसीईआरटी में, यार 10 मिनट नहीं लगेगा आपको करने में सर, ठीक है ना, समझे। तो गणेश्वर भी दिया हुआ है बाय द वे, ऊपर राइटिंग में दिया हुआ है, मैं अभी मैपिंग करवा रहा हूँ ना इसके लिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये गुप्ताज और उसके बाद का मैप है सर, है ना। वल्लभी का क्या इंपॉर्टेंस था, यहाँ सेकंड जैन काउंसिल हुई थी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस था, वी विल फाइंड कि यहाँ के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ये भी जैन यूनिवर्सिटी थी सर, ओके ना, समझे। उज्जैन तो कैपिटल था अवंती का सर, है ना। थानेसर हर्षवर्धन का कैपिटल है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ये कहाँ पे आया है, ये हरियाणा के अंदर आया हुआ है। कन्नौज भी हर्षा का कैपिटल बन के है। प्रयाग की इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे प्रशस्ति आई हुई है गुप्ता डायनेस्टी की, प्रयाग प्रशस्ति सर, ठीक है। पाटलिपुत्र की तो इंपॉर्टेंस थी ही, क्योंकि मगध का कैपिटल था। नालंदा इज नोन फॉर द यूनिवर्सिटी, एंड बुधा ने भी विजिट किया था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हाँ, सातवाहना के समय की इंपॉर्टेंस, अमरावती की इंपॉर्टेंस, चालुक्य इंपॉर्टेंस कौन सी थी, एहोल करके एक जगह थी which was ruled by the Chalukyan dynasty। एहोले के अंदर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है रवि कीर्ति के द्वारा लिखा हुआ, और रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन II के बारे में बताया है सर, ठीक है, कि कैसे उसने हर्षवर्धन की डिफीट की, क्योंकि हर्षा यूज्ड टू रूल ओवर नॉर्थ इंडिया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नीचे देखोगे तो हमें पल्लवास के बारे में यहाँ दिया गया है। कांचीपुरम उनका मेन कैपिटल था, महाबलीपुरम में इन्होंने अपने शासन करने की शुरुआत की सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, महाबलीपुरम इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वहां पे आपको द डिसेंट ऑफ गेंजिस करके एक पेंटिंग मिला हुआ है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अरिकामेडु देखने को मिलता है। अरिकामेडु इज मॉडर्न डे पौंडीचेरी सर, ठीक है ना, पौंडीचेरी के पास का ही रीजन आपको मिलेगा। वहां पे भी रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड के एविडेंसेस है ना। तो अरिकामेडु, पुहार, मदुरई, ये सब है। मदुरई तो आपको
इनका पंड्यास का कैपिटल हुआ करता था। तो जैसे ही पढ़ो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अजंता के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये मैप में आपको कुछ डॉट्स देखने को मिलेंगे सर, है ना। और दिया गया है द सिटीज कॉन्कर्ड बाय द गुप्तास, मतलब समुद्रगुप्त करके एक राजा था, अगर आपको याद होगा। तो समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के अंदर और ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में भी अपना कैंपेन किया था सर, ठीक है। तो ये मैप उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको कहा गया है आर्यवर्त। आर्यवर्त इज अ रीजन अबाउट दी गंगा जमुना दोआब सर, ठीक है ना। फिर एक है इनर स्टेट। इनर स्टेट का मतलब है कि जहां उसका सीधा शासन चल रहा था, और एक है आउटर स्टेट, और नीचे साउथ में भी गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का कैंपेन की क्या खासियत थी, आर्यव्रत किसको कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट सर। खैर, तो मेरा ये सेशन लेने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको खाली ऐसा टाइम पास कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कितने सवाल बन सकते हैं इसके अंदर से सर, ठीक है। अभी भी टाइम है, रिवीजन ऐसे ही होता है। आपको लग रहा है कि रिवीजन के लिए मुझे कोई ऐसा बड़ा ऐसा मटेरियल डेवलप करके पढ़ा, उसके बाद नहीं भाई, तुम किताब खोलोगे, खोलने के बाद देखोगे, अच्छा भाई यहाँ से सवाल बनेगा, यहाँ से बनेगा। मैंने आपको 3-4 सवाल दिखा दिए पिछले 3 साल के अंदर के सर, ठीक है ना। समय का अभाव है, इसके लिए ज्यादा सवाल नहीं दिखा रहा हूं। आई एम नॉट शोइंग यू मच ऑफ दी एरियाज, वरना तो मैं 2 तो कंफर्म है, 2 कंफर्म है, तो 2 और 3 ही आएगा सर, ठीक है। क्योंकि 1 तो एलिमिनेट हो रहा है। अब देखिए, तीसरा तो पता भी नहीं था हमको, तीसरे के बारे में हमने मैप में भी नहीं देखा है, पर चंद्रकेतुगढ़ इज नोन फॉर द टेराकोटा आर्ट। ये हमने थोड़ा बहुत अगर पढ़ के गए होते तो आराम से एलिमिनेट कर पाए, एलिमिनेट और सॉल्यूशन लाते। क्योंकि बुरजाम तो दिया हुआ है न्यूलिथिक साइट के रूप में सर, ठीक है ना, एनसीईआरटी में, छठे की एनसीईआरटी में दिया है, स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी है सर, ठीक है। तो उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, मैं वही कहूंगा आपको। चिंता मत करो, बहुत ही पॉजिटिव रहो, अच्छे से तैयारी करो, और माइंड को पूरा कंट्रोल रखो। ये आखिर का 20 दिन है, इसमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। एकदम सकारात्मक मन के साथ तैयारी चालू रखनी है आपको सर। आप हमारे क्लासेस को एक्सेस करिए। 7 दिन तक आपको फ्री में लर्निंग दिया जा रहा है हमारे द्वारा। लाइव क्लास में आके क्वेरी पूछ दीजिए, कुछ होगा क्वेरी तो मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा सर, ठीक है। रिवीजन को लेके चिंता हो रही है, ये फ्री क्लासेस के लिए या पेड क्लासेस के लिए कोई भी आप अनअकैडमी के अंदर ज्वाइन करोगे तो ये कोड को जरूर से यूज करिएगा। एंड आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर से आपको आंसर दे पाऊंगा लाइव क्लास के अंदर। एक और सेशन के बाद फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आज छुट्टी ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।